My name is Dr. Sandeepa Biswas and I live in Sultanpur village of Allahabad district. It is 35 kilometers away from the city center. And today I am going to meet Professor N.B. Singh from Botany Department of University of Allahabad. And I am going to present this jade plant from my terrace garden. And I am very happy. And I also want to talk with sir about the rural plastic waste management, because there is no municipalities and the plastic wrappers and different materials of made of plastic is untreated, scattered all around here and there, and especially in those areas which are developing, which are growing, just like our village. So I want to talk with sir, and I am hopeful to find a solution about that. The problem is that it suffocates the roots of the plants, and the greenery is damaged, and that is disturbing. So now I will make a video when I will reach to Professor's homes. Stay tuned. सो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग प्रोफेसर N.B. सिंह सर। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बॉटनी डिपार्टमेंट में पिछले 46 सालों से, इफ़ आई एम राइट, 32 सालों से अपनी सेवा वहाँ पर दे रहे हैं। और सर को हर कोई जानता है। सर की जो सराहनीय कार्य है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को बचाने के प्रति, सभी को प्रेरणा देती है। मैं इलाहाबाद ज़िले के सुल्तानपुर खास गांव से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। और वहाँ पर मैंने देखा कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई म्यूनसिपैलिटी वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो वेस्ट है वो इधर उधर पड़ा रहता है और वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन पर असर डालता है। और सोचने की बात ये है कि लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता है। इसी विषय पे, इसी मुद्दे पर मैं सर से सलाह लेना चाह रही थी, और इसी उपलक्ष्य में मैं आज यहाँ पर सर से मिलने आई हूँ। मित्रों नमस्कार। आज संदीपा जी के साथ मेरी कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि पर्यावरण एक अहम मुद्दा है इस समय। और हम कहें कि हम एक जीवित पर्यावरण हैं, क्योंकि हमारा शरीर जलवायु ज़मीन से मिला हुआ है, और ये जलवायु ज़मीन हमारे चारों तरफ हैं, सराउंडिंग्स में। तो अगर ये पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो हम स्वच्छ नहीं रह सकते। क्योंकि जल की कमी होगी, हम बाहर से लेते हैं, वायु बाहर से लेते रहते हैं, मिनरल्स धरती ज़मीन से लेते हैं जो मिनरल के स्रोत हैं, और हम चालित होते हैं सूर्य की ऊर्जा से, तो जिसको हम अग्नि कहते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो इन्हीं से शरीर बना हुआ, इनकी मेंटेनेंस के लिए इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इनको हम लेते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं हम एक जीवित पर्यावरण हैं। प्लास्टिक ही कितना उपयोगी प्लास्टिक और कितना अनुपयोगी है। आज के 20-25 वर्ष पहले प्लास्टिक का कहीं नामो निशान नहीं था, और इस औद्योगिकीकरण में और विकास की होड़ में हम ये पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं, तमाम अनावश्यक चीज़ें इकट्ठा करते जा रहे हैं। आप ये समझते हैं अब जल प्लास्टिक की बोतल में नहीं लगा,
उसको हम कहते हैं रिसाइकिल करते हैं। कितना रिसाइकिल होता है, किसी कॉलोनी के पास देखिए तो कूड़े का ढेर लगा होगा जिसमें 90% प्लास्टिक होगा। और आज के 20 साल पहले जब प्लास्टिक नहीं हुआ था तो हम कैसे काम करते थे। गांव के लोग जो शिक्षित नहीं थे, जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे, एक थैला रखते थे और एक 1x1 मीटर के कपड़े का एक पीस रखते थे जिसको मार्किन या पापलिन कहते थे, और उसमें वो सब सामान एक कपड़े में अलग अलग बांध करके लाते थे। आज उसकी जगह हम 20 प्लास्टिक लेके आते हैं और वो प्लास्टिक 2 दिन 4 दिन में हम बाहर फेंक देते हैं। तो वो जल वायु ज़मीन में जाता है, या तो जलाएंगे तो हवा में जाएगा, नहीं पानी में जाएगा, और नहीं तो ज़मीन के अंदर जाएगा। इससे वाटर पर्कुलेशन, पृथ्वी की जल ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। तो इस तरह प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है। अब बात है कि रिसाइकिल करने की बात, रीयूज़ करने की बात। पहली बात, हमको प्लास्टिक पे निर्भर नहीं होना चाहिए। ये प्लास्टिक युग कह सकते हैं, प्लास्टिक युग है, जैसे लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। प्लास्टिक की बोतल की जगह आप मेटेलिक बोतल्स रख सकते हैं जो 4 साल 6 साल चलेगी। 20 रुपये की प्लास्टिक की बोतल जिसकी लाइफ 400 साल है, हमारी 4 पीढ़ियों से उसका सामना होगा। उस प्लास्टिक को लेके हम करेंगे क्या? वो धरती पर ही रहेंगे, जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, नहीं जल मार्ग से समुद्र में मिलेंगे, वहाँ जलचर को प्रभावित करेंगे, जीव जंतुओं को समुद्र के प्रभावित करेंगे। तो प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करें। अब दूसरी बात आती है प्लास्टिक बैग्स, कैरी बैग्स, पैकिंग मटेरियल्स। पैकिंग मटेरियल्स भी लाते हैं तो उनका रीयूज आप कितना करेंगे? सामान इस्तेमाल करने के बाद आप बड़ी बड़ी पैकिंग खरीद सकते हैं। जैसे 1 रुपये का एक सैसे आता है, उसको आप क्यों खरीदते हैं? आप बड़ा पैकेट खरीद लीजिए। आपको खरीदने हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन चलना, 1 महीना उसी का इस्तेमाल होना सामान का, तो आप बड़े पैकेट्स लीजिए। इससे पैकेट्स की संख्या कम हो जाएगी। दूसरे दूध लेते हैं, दूध भी प्लास्टिक में ही आने लगा है। तो इसको आप इकट्ठा करते हुए आप नगर निगम से या जिला पंचायतें हैं, ये भी प्रदूषण को बचाने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं, हमारी सरकार सक्रिय है। तो इनको हम एजेंसीज़ को बुला करके उनको दे सकते हैं। इवन कुछ पैकेट्स आपके हैं वो रिसेल में चले जाते हैं, तो पैकेट्स इकट्ठा करके उनको वापस कर दीजिए, किसी एजेंसी को दे दीजिए। जैसे दूध के पैकेट लोग खरीद लेते हैं। प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, उनको आप इकट्ठा करके आप उनको वापस कर सकते हैं, कहीं दे सकते हैं। धन्यवाद सर। एक मैं कंसर्न की बात करना चाहूँगी, जैसे कि जो रैपर्स वगैरह है उसको प्लास्टिक की बोतल में भरकर प्लास्टिक ब्रिक्स बनाया जाए, और उससे आइडिया ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है कि उसको गार्डन में हम कुछ उसको डेकोरेटिव उसका यूज़ कर ले। तो लेकिन वो इस तरह से होगा कि जो कचरा बाहर पड़ा था उसे हम अपने घर में ले आए, और उसके प्लास्टिक जो तत्व है वो हमारे ही गार्डन को ख़राब करेगा, उसकी उपजाऊ शक्ति को ख़राब करेगा। और प्लास्टिक बॉटल्स की जो घर बनाने की बात है वो डेंजरस भी हो सकते हैं, उसमें आग पकड़ने की चांसेस ज़्यादा है, तमाम तरीके की उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी पनप सकता है मेरे ख्याल से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग आजकल प्लास्टिक के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना हम संपन्न होते जा रहे हैं उतना अपना स्तर भी गिराते जा रहे हैं। जहाँ हमारे पास धातु के बर्तन हुआ करते थे, इसके बाद जस्ते के बर्तन आए, एल्युमिनियम के बर्तन आए, इसके बाद सब देखिए प्लास्टिक प्लेट्स आ गई, प्लास्टिक के गिलास बाल्टी सब आ गए। इनसे लोहे के प्लास्टिक बाल्टी रखेंगे काफ़ी दिन चलेगा, स्टील का मग रखेंगे काफ़ी दिन आप चलेगा, बार बार धो सकते हैं। एक प्लास्टिक को आप उसी स्थिति में कितने समय तक रख सकते हैं? तो ये तो बर्तनों की बात हुई। घर में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें प्लास्टिक के बर्तन मग ना हो। आप स्टील के बर्तन रख सकते हैं, स्टील या लोहे की बाल्टी रख सकते हैं, इससे आप मुक्ति पाएंगे। दूसरा जो बहुत प्रचलन चल रहा है, मिट्टी के गमले हुआ करते थे पौधे लगाने के लिए। लोग घर में ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं। कुछ लोग शौकीन हैं जिनके पास इतनी जगह नहीं ज़मीन में पौधे लगा सकें, तो घरों में पौधे लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी हैं, तो उनके लिए प्लास्टिक के गमले हम क्यों खरीदते हैं? एक तो प्लास्टिक के गमले पौधों के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी के वो गमले हैं, मिट्टी के गमले पोरस होते हैं और उनसे इवेपोरेशन होता रहता है, तो गमले का एक टेम्परेचर मेंटेन होता। लेकिन प्लास्टिक में इस तरह का कुछ नहीं है, वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा। गर्मी में वो प्लास्टिक गर्म होगी और पानी भी गर्म होगा, पौधे पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, पोरोसिटी नहीं होगी प्लास्टिक के बर्तनों में, और उसकी लाइफ कितनी होगी, टूटेगा तो गिरेगा।
मिट्टी टूटेगी तो मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी के गमले। इसलिए दूसरा है कि आप गमले मिट्टी के ही गमले खरीदें। प्लास्टिक के गमलों का बिल्कुल उपयोग नहीं। छोटे बड़े गमले लोग खरीद के रख लेते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये हम केवल कूड़ा इकट्ठा करते जा रहे हैं अपनी सराउंडिंग में, अपने जलवायु। अगर हम आज के 100 वर्ष या 50 वर्ष पहले चले जाएं तो हमारे घरों में जानवर हुआ करते थे, गाय हुआ करते थे, भैंस हुआ करती थी, जुताई के लिए बैल हुआ करते थे। और आज एग्रो वेस्ट की प्रॉब्लम है। एग्रो वेस्ट निकलता है तो उसको पराली या भूसा कहते हैं, स्ट्रा कहते हैं, पैडी स्ट्रा या राइस स्ट्रा या गेहूं का भूसा, उसको लोग जला देते हैं। जब जानवर हम रखते थे तो वो एग्रो वेस्ट खाते थे, उससे मैन्योर प्राप्त होती थी और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। एक ये गायब हो गया आज के हमारे इस समय में, ये आधुनिक युग में। और दूसरे कपड़े का स्थान प्लास्टिक ने ले लिया है। तीसरा, हम बायोमास बर्निंग, सफाई के नाम पे कहीं भी कूड़ा जला देते हैं। तो कूड़ा जलाने के बाद कहीं नहीं मिलता, वो अपने वजन का कई गुना कार्बन छोड़ता है और वो कार्बन हमारे फेफड़ों में जाता है, वातावरण में जाता है, तमाम की बीमारियां जलती हैं, उतने साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर हो जाते हैं इस विकास की ओर में। तो गार्बेज है, गार्बेज हम जलाने की जगह जो घर से आता है कूड़ा, हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से आपके जो साग सब्जी या खाने पीने के सामान बचता है, उसको हम अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। या घर में आसपास जो वृक्षों से पतझड़ होता है, पत्तियां गिरती हैं, उनको आप एक जगह खेत के किनारे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। घर के सामने एक छोटा सा पार्ट बनाइए। आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दूसरा, आप घर के उसी प्लाट के कोने पे एक गड्ढा कर सकते हैं जिसमें आप जो एग्रो वेस्ट निकलते हैं उनको रखिए। जो डिकम्पोजेबल बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन जिसका हो सकता है उस गड्ढे में आप डाल करके उसको आप दबा दीजिए। 4-5 महीने में आपको एक अच्छी खाद मिलेगी और उसका एक प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। लेकिन आजकल आम प्रैक्टिस है जल्दी सफाई हो जाए, कूड़ा लोग जला देते हैं, चाहे दहनशील हो, ज्वलनशील हो या पोल्यूशन काज करे, उसको जला देते हैं। तो जो डिकम्पोज होने वाले गार्बेज निकलते हैं उनको आप अलग रखिए। प्लास्टिक वेस्ट आप अलग रखिए। प्लास्टिक वेस्ट तमाम एजेंसी सरकार के उस पर काम कर रही हैं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों में, नगर निगम में काम कर रहे हैं। उनको बुला के आप दे सकते हैं, उसको अपने तरीके से रिसाइकिल करें। अच्छा, अभी आपने कहा था कि हम ईंट बना लें, उससे घर बनाएं, तो ईंट और घर आम आदमी कितना बना पाएगा प्लास्टिक वेस्ट से? तो इससे सबसे बढ़िया ईंट ब्रिक बनाने से, प्लास्टिक की ईंट के घर बनाने से अच्छा है कि आप प्लास्टिक का मिनिमम उपयोग करिए, कम से कम सामान लीजिए। थैंक यू सर। तो सर के अनुसार जो प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है उसे ओरिजिन पॉइंट से ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें इतना आगे जाना ही नहीं है कि उसको मैनेज करने की जो समस्या है वो हमारे बस के बाहर हो जाए। अच्छा, दूसरे एक और चीज़ है, एक मार्केटिंग है, उत्पादन है, दूसरे उपभोक्तावाद है। उत्पादन करना उनका काम है, हम क्या किस चीज़ का उपभोग करेंगे, किस चीज़ का यूज करेंगे, मेरे ऊपर है। प्लास्टिक को बनाएंगे हम, प्लास्टिक का कितना उपयोग करेंगे, मेरे ऊपर है। तो वो जो अपना करें, प्रोड्यूसर्स इस विकास की ओर में। आज ये सोचिए, इस विकास की ओर में पोल्यूशन इज मैन मेड प्रॉब्लम और मानव जनित प्रदूषण, इसको हम ही दूर कर सकते हैं। विकास की होड़ में 99 के फेर में हमने फैक्ट्री लगाई। 99 का फेर मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक पुराना मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है। दूसरे, अगर आप देखिए, पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, ये वायु में है, ऑर्गेनिज्म में है, जीव जंतु में है। 21% ऑक्सीजन है, ये उपयोगी हमारे लिए, किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। 99% हुआ। अब इसके बाद हम विकास की बात करते हैं तो हम कल कारखाने लगाते हैं जिनसे तमाम इफ्लुएंट्स निकलते हैं, तमाम वेस्ट निकलते हैं, धुआं निकलता है, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इन सब में, सीमेंट उद्योग में तमाम सारे पोल्यूशन के एजेंट्स निकलते हैं। गाड़ियों की देख लीजिए, गाड़ियों की भरमार इस समय है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे, 1-2 घंटा बर्बाद करेंगे। अगर 2 किलोमीटर ऑफिस से आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो इनका हम जब बहुत ही ज़रूरी हो, नहीं पब्लिक संसाधनों का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन अब तमाम विकसित घरों में देखिए,
एक एक घर में 4-4 कारें हैं, प्रति व्यक्ति एक कार है, तो जो उससे लेड ऑक्साइड निकलता है, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो मुझको शरीर को, दिमाग को, फेफड़े को प्रभावित करते हैं। और इसका असर इनडायरेक्ट वे होता है कि तमाम तरह की महंगी दवाओं का हमको सेवन करना पड़ता है। शुगर के ज़्यादातर पेशेंट इसलिए बढ़ रहे हैं कि खाने का स्तर बढ़ा है, हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, फिजिकल लेबर करते नहीं हैं। तो हमको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तीसरा पोल्यूशन की भी बात करते हैं, प्लास्टिक की बात अभी किया। दूसरा पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। कीटनाशक के बारे में क्या कहेंगे? उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। और एक लाइन में हम कहें, हम उस चीज़ को खाते हैं जिसको कीड़े नहीं खाते। इतना कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े मर जाएंगे, या तो कीड़े उस एरिया को छोड़ के चले जाएंगे। और कीटनाशक युक्त भोजन और भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, इससे भी बचना चाहिए हमको। अपने शरीर का भी वातावरण ठीक रखना चाहिए। तीसरा, हम प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, जंतुओं की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों को संजोने के लिए उनको पूजा और धर्म से जोड़ दिया था। लेकिन आज के ज़माने में हम गंगा को माता तो कह देते हैं, तमाम कूड़ा करकट डाल देते हैं। गाय को माता कह देते, उसको हम खिलाते क्या हैं? तमाम प्लास्टिक बैग किसी गाय के पेट से निकलेगा। तो आजकल ये जो विकास के युग में, विकास की होड़ में हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं और पर्यावरण को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस सब पर हम सबको विचार करना चाहिए। हम लोग एक बुद्धिजीवी हैं। वी आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। हम प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है और इस शिष्ट की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की, जनरेशन को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक स्वस्थ वातावरण दे सकें, स्वच्छ वातावरण दे सकें, जिससे लोग रोग मुक्त रहें। और कोरोना महाकाल में, महामारी में जैसी समस्या है कि हमारा अस्तित्व कितने दिन होगा, हमारे अस्तित्व कितना असर डालेगा, ये एक सोचने की बात है। लेकिन हम अपनी तरफ से सजग रहते हुए प्रदूषण से दूर रह करके पर्यावरण को स्वच्छ रखें। धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद सर। सर का बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से कि सर ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें अपना संदेश दिया कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को तो बचाएं ही और उसके साथ साथ अपने आप को बचाएं। और न सिर्फ मानव जाति को बल्कि समस्त प्राणी जगत के हित के बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना कचरा फैला हुआ है। ये सेटलमेंट्स के पास हर जगह किसी भी पॉइंट पर हम और आप फेंक देते हैं और सोचते भी नहीं है कि इसका उस जगह के पर्यावरण पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। ये हमारे डेली लाइफ पर असर डालता है। बस ये बात है कि इसका जो असर है वो काफ़ी दिन बाद हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर पड़ सकता है, हमारे पास जो पशुधन है उन पर पड़ सकता है। सर को प्लांट गिफ्ट किया था, वो भी एक प्लास्टिक के डब्बे में था। I thought to reuse that box, बट सर ने कहा अगर आप किसी शॉप पर है, अगर वहाँ पर प्लास्टिक का कोई डब्बा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर मिठाई या किसी खाने पीने की चीज़ के लिए हम लोग ले लेते हैं, तो वहीं पर हमें उसे मना करना चाहिए। या तो हमें कोई कागज़ का पैकेट, कागज़ का बॉक्स लेना चाहिए, या फिर हमें अपने घर से कोई बर्तन वहाँ पर ले जाना चाहिए। आई विल कम अप विथ अदर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ मानसी मौर्य और आज हम बात करेंगे कचरे के, कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और कचरे में हमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक, इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कचरा ना हो। कचरा मत फैलाइए और साइकिल चलाइए। कचरा मत फैलाइए, साइकिल चलाइए।